Jai Shimakal Hariyar. Fear is the root cause of all the diseases and the deficiencies in the body, mind and the intelligence. आज जितनी भी सभी बीमारियां हो रही हैं, कोल्ड कफ से लेके कैंसर तक जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ भयवश ही होती हैं। ये बात ध्यान रखिए, शरीर में, मन में या बुद्धि में। इसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ भय है। भयभीत होकर ही पूरी बीमारियां आती हैं और एग्जिस्ट करती हैं। जितनी भी बीमारियां, सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर में, कोई भी बीमारी हो, किडनी इशू हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, लीवर का प्रॉब्लम हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, स्टोमक का प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ भयवश ही होता है। ये बात क्लैरिटी में हम बात बता रहे हैं। भयभीत होके आदमी सिकुड़ता है, भयभीत होके ही आदमी सबसे ज्यादा वो लड़ाई करता है। भयभीत होके ही लड़ाई करता है आदमी, फाइट करता है। भयभीत व्यक्ति ही सबसे पहले प्रहार करता है। समझ में आ रही बात? तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि भय जो होता है और रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ खंडित रहकर ही मानव भ्रम में फंसता चले आता है। जितने ज़्यादा खंड होते चले आता है, उतना भ्रम में फंसता चले आता है। और जो भ्रम होता रहता है, वो रहता है सिर्फ और सिर्फ गलत अज्ञानता से। जितनी जितनी वो अपने अंदर गलत अज्ञानता भर रहा है, अपने अंदर जो सेवन कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है और विसर्जित कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है दिन रात, मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, और क्या सुनना चाहता है, और क्या देखना चाहता है, और क्या दिखाना चाहता है ना? ये महत्वपूर्ण है। जितने गलत आदमी अज्ञानता इकट्ठा कर रहा है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करे जा रहा है, उसको लग रहा है कि वो जो हमने, है ना, शुरू से लेके क्लास 1 से लेके 25 साल तक हमने जो पढ़ लिख लिया वो पूरा ज्ञान है। नहीं, वो पूरी अज्ञानता है। वो पूरी अज्ञानता है। स्कूल से लेके कॉलेज तक आज भी जितनी चीज पढ़ी है, पूरी अज्ञानता पढ़ी है। समझ में आ रही बात? और अज्ञानता आती है मायावी अविद्या से, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। जो जैसा है वो वैसा हमको पढ़ने में आता ही नहीं है, जो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जो 50 साल में, 100 साल में चीज खत्म हो जाती है, उसके हम पूरे पीएचडी कर रहे हैं। जो चीज डिमोलिश हो जाती है विद इन ए फ्यू ईयर्स, वी आर डूइंग पीएचडी ऑन दैट। आदमी उसमें पीएचडी कर रहा है। और जो एग्जिस्ट करता है, जो अमर है, जिसका अस्तित्व है, उस पे एबीसीडी भी नहीं जानता। तो यही मानव की सबसे बड़ी मूर्खता है। भ्रमित होकर ही भयभीत हुआ जाता है और रहा जाता है, और भयभीत रहकर ही सबसे ज्यादा बीमारियां आती हैं और एग्जिस्ट करती हैं। इतना बस ध्यान रखना। अब भय आता कहां से? 4 प्रकार के भय रहते हैं। धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय। सबसे बड़ा भय आज है धन का भय।
फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है आदमी, दिन रात एक करना चाहता है, और उसके चक्कर में पूरा फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डैमेज हो जा रहा है, लूटा जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो वहां वीक हो रहा है। और ये भी बता दें, अंबानी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाया है, उसको और पैसा चाहिए, जो उसकी तृप्ति नहीं हुई। बगैर तृप्ति हुए कैसे मुक्ति है? हो ही नहीं सकती। तृप्ति होके ही मानव जाति में मुक्ति होगी। वो तृप्ति नहीं हो रहा है ना, उसको खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको और चाहिए पैसा। तो अंबानी मुक्त नहीं हुआ तो आप क्या खाक मुक्त हो पाएंगे? आप फाइनेंशियल फ्रीडम में हो जाएंगे? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कितने भी कमा लो। तो ये हमको स्पष्टता समझ में आ जाए। कहां से होगी उसको? क्योंकि धन की जो परछाई है वो सिर्फ और सिर्फ भय है। जिनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है वो बहुत पैसा कमाते हैं जिंदगी में, बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा भय उन्हीं को ही है। समझ में आ रही बात? इसलिए बोला जा रहा है कि वहां फोकस न करें। समझ में आ रही बात? धन की परछाई सिर्फ और सिर्फ भय ही है, वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान, मायावी नहीं। जो पढ़ लिख लिया वो नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो नहीं है ज्ञान, वो पूरी अज्ञानता है। ज्ञान अस्तित्व में होता है, प्रकृति में होता है, व्यापक में होता है, 24 घंटे होता है, हर जगह होता है, हर तरफ होता है। इसलिए उसको बोला जाता है हरि हर, और उसको बोला जाता है हर हर महादेव। तो वो जानना होगा, ठीक है? तो भय से मुक्त होना होगा, धन से भय मुक्त होके वो कब होगा? जब ज्ञान में आएगा। मानो धन का उद्देश्य छोड़ के जब ज्ञान का उद्देश्य आएगा उसके जीवन में, तब वो धन से मुक्ति होगी, धन के भय से मुक्ति होगी, तब वो फाइनेंशियली फ्रीडम होगा, ठीक है? दूसरा है पद का भय। सीएम भी उसको बड़ा पद का शौक, पीएम का भी पद का बड़ा शौक, भय है उसको। इसका लगता है छूट ना जाए, हमारी पोस्ट ना छूट जाए, और जिस दिन छूट जाती है उस दिन बहुत रोते हैं लोग। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं, ठीक है? जो मतलब पद के लालची होते हैं उनको बहुत ज्यादा भय रहता है। समझ में आ रही बात? कोई भी पोस्ट हो, भले वो पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, सभी दुखी पीड़ित है। सुविधा अधिकार से सुख प्राप्त नहीं होता, ये बात हमको समझ में आ जाए। इन लोग को तो नहीं हो रहा, पहले आप जब रहोगे उनके साथ तब समझ में आएगा। बाहर तो अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर उनको पता है कि अंदर क्या है, ठीक है ना? तो कभी रहेंगे आप साथ में तब सच्चाई पता चलेगी, है ना? कैसे उनकी अंदर से ठोक पीट होती है, ठीक है ना? डीएम को भी बहुत ज़्यादा पड़ती है अंदर से, सीएम को भी पड़ती है और पीएम को भी पड़ती है, ठीक है? उसको लगता है कि बहुत बड़ी पोस्ट है, पर समझ में आ जाए ये बात, उसको भी बहुत सुनना पड़ता है, सीएम को भी बहुत सुनना पड़ता है, और डीएम को भी बहुत सुनना पड़ता है। और सब लोगों ने उद्देश्य क्या बना लिया? पद ये बना लिया कि हमको भैया डीएम बनेंगे, नहीं तो सीएम बनेंगे, नहीं तो पीएम बनेंगे। इससे बड़ा पोस्ट क्या है? कहाँ जाएगा? समझ में आ रही? तो इसलिए अब हर मानव जाति को पद प्रतिष्ठा से ऊपर उठ के आना होगा, ठीक है ना? अब क्योंकि पद क्या लाता है? भेद लाता है, ठीक है ना? इसलिए आदमी को वेद से जुड़ना पड़ेगा, शास्त्र से जुड़ना होगा, ठीक है? तीसरा है मान का भय। उसको लगता है कि बहुत ज्यादा मान ना हमारा छीन जाए, अपमान ना हो जाए, सम्मान ना मिले हमको, तो बड़ा दुख मिलता है उसको। जिन लोग को सम्मान बाहर से चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा
आंतरिक में अहंकारी रहते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा भेद रहता है। तीसरा, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और कंट्रोलफुली करके सम्मान मांगना चाहते हैं। तो ये बात बता दी जाए, सम्मान वहाँ से नहीं आता जिनमें आत्मसम्मान नहीं है। आत्मसम्मान से ही सम्मान जनरेट होता है। जिनमें आत्मसम्मान नहीं है उनमें कोई सम्मान सम्मान नहीं है, और आप दूसरे से मांगते रहेंगे भिखारी टाइप। तो जिनके पास आत्मसम्मान नहीं होता वो दूसरों से सम्मान मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं कि हमको सम्मान दे दो, सम्मान दे दो, सम्मान दे दो। जो अपनी आत्मा की नहीं सुनता उसको सम्मान नहीं मिलता। जो अपनी आत्मा की सुनेगा और आत्मा से बोलेगा और आत्मा के लिए बोलेगा उसको आत्मसम्मान मिलता है, उसके अंदर आत्मसम्मान होता है और वो आत्मसम्मान देता भी है। ठीक है। अब चौथा जो है मृत्यु भय। तो याद रखिए, सबसे बड़ा जो परम लक्ष्य मृत्यु भय है से मुक्ति का है। आदमी को लग रहा है आज गए तो कल गए, कब निपटे पता नहीं। भय बहुत सबसे सताता है। हमने करोड़पति लोग को भी देख लिया, अच्छे से अच्छे करोड़पति लोग को भी देखा है। सबसे ज़्यादा एंजाइटी, सबसे ज़्यादा भयभीत आज अमीर लोग हैं, करोड़पति खरबपति। तो उन लोग पूरा संग्रह करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं जीवन में। ऐसा कोई सिस्टम है जिसका कोई इनपुट आता रहे और आउटपुट ना जाए। पर इन लोग क्या करते हैं कि आउटलेट बंद करना चाहते हैं और इनलेट चालू रखना चाहते हैं। तो इकट्ठा होगा, इकट्ठा कैसे? ऐसे होगा ना, तभी तो होगा। या आउटलेट कम रख देंगे, उसका वॉल्यूम, उसका जो प्रेशर है उसका कम रख देंगे तो कम निकलेगा। ऊपर आना अच्छा तेज चाहिए, जाना कम चाहिए। तो ऐसा कोई सिस्टम है प्रकृति का, इसलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज रहता है। बस खुद ही अमीर होना चाहते, दूसरों को नहीं होना चाहते। इकट्ठा करो बस। तो इसलिए सब चीज़ें उनको बेचैनी होगी। जो सबसे ज़्यादा संग्रह करेगा वो सबसे ज़्यादा भयभीत रहेगा आज और बेचैनी रहेगा। ये बात निश्चित है। समझ में आ रही? इसलिए अब हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ विश्वास तत्व चाहिए। विश्वास से ही इलाज होता है और विश्वास से ही सभी दवाइयाँ काम करती हैं। और कौन सा चाहिए? आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास के लिए आत्मा का अध्ययन होना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं अध्यात्म। जब तक मानव जाति के में आत्मा का अध्ययन नहीं होगा तब तक उसमें आत्मविश्वास जनरेट नहीं हो सकता। आध्यात्म के बाद ही आत्मविश्वास जगता है। आत्मविश्वास जगने से ही उसकी बीमारियां विलय होने चालू हो जाती हैं और समाप्त होना चालू हो जाती हैं। सभी बीमारियां, सभी कमजोरियां, कमियां सब विलुप्त होना चालू हो जाती हैं और विलीन होना चालू हो जाती हैं। तो ये कैसे होगा? विश्वास होता है अखंड जागृति से। जब अखंडता पूर्वक मानव जागृति में होगा तब विश्वास होता है। हर तत्व में हर चीज स्वीकार है उसको। ठीक। और जागृत होता सत्य ज्ञान से। जीवन में संतुलन और जागृत तभी होती है जब मानव जाति के जीवन में सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। सत्य ज्ञान प्राप्त करके ही इसके जीवन काल में ही मानव अपने जीवन में शुद्धिकरण होता है, पवित्रकरण होता है। फिर उसका मन का बल, बुद्धि बल और आत्मबल बढ़ता है।
और आत्मबल बढ़ने के बाद ही आत्मविश्वास होता है। समझ में आ रही बात? तो सत्य ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? ज्ञान होता है सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व विद्या में ही। अस्तित्व जैसा है वैसा ही अध्ययन होना ही वो विद्या कहलाती है। वही विद्यालय है, हर जगह विद्यालय है, पर मानो अलग से बना रहा वो मैनुअली बाहर पढ़ लिख के आ रहा, वो पता नहीं क्या, उसमें कुछ भी नहीं है। वो जितना आज लोग मायावी अज्ञानता पढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो बीमार पड़ेंगे, ये बात निश्चित है। आंतरिक स्वरूप से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बन रहे हैं, खोखले, भले बाहर बहुत ज़्यादा बॉडी बना लियो, अंदर तो खोखला है आदमी। समझ में आ रही बात? तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि बगैर विश्वास के प्रयोजन नहीं बनता। आज अमीर से अमीर आदमी भी पूरे सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठा पड़ा है। क्यों? जिनके घरों में सीसीटीवी कैमरा लगा है और बहुत भय रहता है, ऐसे ताल लगा के जाते कि पता नहीं क्या भय है, पता नहीं इतना भय कि क्या चोरी होने क्या नहीं। तो उनके जीवन काल में वो हमेशा उनको बीमारियां होनी है, ये बात निश्चित है। क्योंकि विश्वास तत्व नहीं है, विश्वास ऐसे आता नहीं है। विश्वास सिर्फ अध्यात्म से आता है, वो आता है अपने आत्मा का अध्ययन करने से ही, और वो प्राप्त होता है गुरु द्वारा वचन से ही। गुरु द्वारा विचार, व्यवहार और शिक्षा द्वारा ही उनके जीवन में मार्गदर्शन होता है, मार्ग मिलता है, दिशा मिलती है। गुरु द्वारा ही विधि प्राप्त होती है। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा अपने जीवन काल में अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, खोज करते हैं सत्य की, उन्हें ही आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सत्य की खोज रखें, अस्तित्व को जाने, मायावी को माने नहीं। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।